आइए शुरू करते हैं जैसे सीजीएल के मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन्स फॉर रेट 5520 एट अ गेन ऑफ 20%. What would have been the gain or loss percentage if it had been sold for रेट 4370? देखो, पहले हमें इसका 100% निकालना होगा। तो जो ये 5520 है ना, ये 120% है। ठीक है, 20% गेन के साथ हमें इसका 100% निकाल लिया। ये हमने इसका 100% निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी जगह इसने बेचा इतने का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर हम माइनस करें 4370 तो क्या बचेगा? हमें बचेगा वो जो लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। इसकी वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया। हमने इतने में बेचा। ठीक है, तो अब या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तब हम इसको माइनस करेंगे तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। तो ये कितना है, इसको डिवाइड करेंगे इससे 5520 इंटू 100 अपॉन 120 से, जिससे कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा या फिर लॉस परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, मैंने ये सब कुछ एक साथ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को काट सकते हैं तुरंत, जिससे कि कैलकुलेशन मतलब आसान आ जाए, हार्ड ना हो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 5520 का 100% निकाला। 100% निकालने के बाद कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उस कॉस्ट प्राइस में हम इतने का बेचेंगे फिर। ठीक है, तो जितने का बेचा तो उसका वैल्यू निकाला और फिर हमें पता चला कि लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, ये 120 ऊपर जाएगा तो 120 से 120 ही काट देंगे। ठीक है, और इससे हम ये काट देंगे। बचा कितना? 100 माइनस 4370 अपॉन 5520 इंटू में 120। ठीक है, ये बचा। हो गई ना कैलकुलेशन आसान। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 95। ठीक है, 100 में से 95 माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5% का लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 18000। इफ द नेक्स्ट ईयर the population of males increased by 5% and that of females increased by 7% and the total population increased to 19200, then what was the ratio of the population of males and females in that given year? देखो, हम मान लेते हैं कि मेल्स की पॉपुलेशन है x, तो फीमेल की पॉपुलेशन हुई 18000 माइनस x। ठीक है, अभी जो x है यानी मेल है वो 5% बढ़ गया, यानी इसका मतलब 105 हो गया 100 का, प्लस ये हो गया 7% बढ़ गया, इसका मतलब ये 107% हो गया, और दोनों मिलकर हो गए 19200। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 105x माइनस 107x माइनस प्लस 180 यहाँ पर 40 आ गई, 18000 इंटू 107 कितना हुआ? 1926000 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 100 कॉमन लिए थे वो यहाँ पर हो जाएगा 19200 और 00। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई -2x और ये उधर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर -6000। x की वैल्यू आई हमारे पास 3000। तो x की वैल्यू यानी मेल की वैल्यू आई 3000 और फीमेल की वैल्यू आई 18000 में 3000 माइनस करेंगे तो 15000। रेशो निकालेंगे तो हुआ 3:15 यानी
1:5. Next question. An inlet pipe can fill an empty tank in 120 hours, while an outlet pipe drains a completely filled tank in 54 hours. If 8 inlet pipes and 3 outlet pipes are opened simultaneously when the tank is empty, then in how many hours will the tank get completely filled? देखो, जो ये पाइप और पिस्टन के सवाल होते हैं ना, ये वर्क के चैप्टर में ही इंक्लूड हो जाते हैं। ये अलग से क्यों चैप्टर बनाकर पढ़ाया जाता है पता नहीं, लेकिन मैं तो इनको एक साथ ही, देखो एक जो पाइप है वो वर्क करती है ना, वर्क ही करती है, वो एक किसी चीज़ को 120 घंटे में कंप्लीट करती है एक पाइप। तो ये यही तो कह रहा है कि एक पाइप जो है 120 घंटे में उस टैंक को भरती है, इसका मतलब वो वर्क कर रही है 120 घंटे में, वो कंप्लीट वर्क करती है। तो ये वर्क का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो जो एक पाइप है उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो उसकी एक पाइप की एफिशिएंसी हुई 1/120, और जो दूसरी पाइप है जो बाहर निकालती है पानी की, उसकी भी कोई एफिशिएंसी होगी क्योंकि वो भी तो वर्क कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी हुई दूसरे वाले की 54। अब उसने क्या कहा है कि 8 इनलेट पाइप्स ओपन कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि 8 इनलेट पाइप ओपन कर दी। अब ये तो भरने वाली पाइप है और इसमें से पानी निकालने के लिए मैश करना होगा, तो ये पानी निकालने वाली पाइप है दूसरी वाली। वो कितनी पाइप है? वो 3 पाइप है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 15 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 18, तो यानी 1/15 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/90, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, 1/90। अब ये तो एफिशिएंसी है, वापस से इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 90, इसका उल्टा कर देंगे तो इस 90 आवर में वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x इज इक्वल टू 3/10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x प्लस cot x? देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा ये, और कोस अपॉन साइन हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। इसकी वैल्यू हुई 1, यानी 1/sin x कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/10 है, तो यानी ऊपर जाएगा 10/3, बच गया यहाँ पर 1/cos x। कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये रहा ट्राइंगल, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 10, तो बेस कितना हुआ? रूट में 91, ठीक है। तो कोस एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 91/10। तो यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 91/10, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा 103 रूट में 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फ्रॉग इज एट 4,500, it is to be sold at rate 2,400 at 2 successive discount. If the first discount is 20%, then the second discount will be, देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि डिस्काउंट दिया कितना है पूरा, और फिर डिस्काउंट निकालने के बाद हमें 2 डिस्काउंट क्या होने कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, एक डिस्काउंट की वैल्यू ये है और दूसरे की निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? तो पहले वो मार्केट प्राइस था 4,500, हमने डिस्काउंट कितना दिया? हमने डिस्काउंट दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,100 का, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया हमने? हमने डिस्काउंट दिया 420/9% का, ठीक है। अब ये कितना है? ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे हैं? पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 20 + x माइनस x/5 इज इक्वल टू 420/9। तो x की वैल्यू हुई हमारे पास 100/3, ठीक है, यानी 33 1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो ओड नंबर है और इवन नंबर है उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे देखो 9 + 1 + 4 कितना हुआ? 14। और 7 + 7 कितना हुआ? 14। इनका डिफरेंस 0 हुआ। और अगर इनका डिफरेंस 0 ना होकर 11 का यानी 22 होता, 11 होता या फिर 33 होता, तो वो नंबर डिविजिबल है 11 से, यानी पहला नंबर ही डिविजिबल है 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 130 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन्स in the same direction at a speed of 40 km/h and 50 km/h respectively. In how much time will they pass each other? देखो दो ट्रेन है, एक की लेंथ है हमारे पास 130 मीटर और एक की लेंथ हमारे पास 120 मीटर। अब ये कह रहा है कि ये दोनों क्रॉस करनी चाहिए अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लें ये 120 मीटर है ट्रेन वाली और ये दूसरी ट्रेन है 130 मीटर की। ठीक है, और इसकी स्पीड है 50 km/h, इसकी स्पीड है 40 km/h। यानी इसका मतलब ये कि जो ये वाली ट्रेन है ये क्रॉस करेगी इसको क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसको कितना मीटर क्रॉस करना पड़ेगा? एक तो ये खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, एक इसकी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी टोटल लेंथ हुई हमारे पास 250 मीटर। और किसको क्रॉस करनी पड़ेगी? इस 10 km/h को, यानी इसकी 40 किलोमीटर और इसकी 40 km/h तो बराबर हो गई। इसकी 10 km/h ज़्यादा स्पीड, यानी इस 10 km/h स्पीड को क्रॉस करना पड़ेगा इस 250 मीटर को। ठीक है, यानी 10 km/h। अब ये km/h इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18, 18 ऊपर जाएगा तो इंटू में 18 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, इससे ये यानी 90 सेकंड में ये क्रॉस कर लेगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 784 while the product of two given numbers is 192. Find the positive difference between the square of these two given numbers. देखो ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 784 है और एक्स वाई की वैल्यू है वो 192 है। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालें? देखो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? सॉरी ये नहीं, ये ऐसे आएगा, ये स्क्वायर, इन दोनों का प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ किसका स्क्वायर होता है? 28 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 28। x माइनस वाई को कैसे निकालें? देखो x माइनस वाई क्या होता है? अगर हम रूट में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यही है, इसका मतलब यही है। ठीक है, कैसे है देखो सोल्व कर लेते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज माइनस 4xy, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy। सोल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और अब ये किसका होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ये रूट में है ये तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स माइनस वाई। तो यही तो मैंने किया है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या है? 784 माइनस 4xy। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 192। 192 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 192। इसका वैल्यू आएगी हमारे पास 768। कितना बचा? रूट में 16, तो यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 16।
तो सोल्व करेंगे 28 इंटू 16 इज इक्वल टू रूट में 16, तो रूट 16 का वैल्यू होता है 4 और 28 इंटू 4 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द गिवन एक्सप्रेशन। देखो हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया आंसर 0.5 है। अगर हमें टाइम बचाना है तो पेपर में, ठीक है, और वो कैसे, देखो हमें देखते ही पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। अब ये कैसे है, देखो साइन स्क्वायर 55 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, और ये बन गया कोस स्क्वायर 35, ठीक है। साइन स्क्वायर 35 यानी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी यहां पर बच गया 2 नीचे, ठीक है। ऊपर वाला देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी 1/2 यानी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमें डिविजर्स निकालने हैं कि इसके कितने डिविजर्स हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 484 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है 484 1 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और ये खुद से भी डिवाइड होगा, यानी 484 खुद से भी डिवाइड होगा ये। अब देखो इसने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी 1, ये है परफेक्ट स्क्वायर यानी +4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी +121 और +484, ये कितने होंगे 610। इसने ये तो कहा है कि सम निकालना है हमें, किसका सम निकालना है, इनके जो डिविजर्स हैं यानी फैक्टर निकालने हैं, और डिविजर का जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा यानी ये परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर, और ये खुद, तो आया हमारे पास 610। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं चार्ट ये मैंने हमसे पूछा है, फाइंड द अप्रोक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन्स फ्रॉम 2017 टू 2020। 2017 में कितने थे 49.7, कितने बढ़ गए 2020 तक 34.3 बढ़ गए, तो 30.3 49.7 कितना परसेंट हुआ 69 के समथिंग, और अप्रोक्स ही पूछा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, C1 and C2 are two concentric circles such that the radius of C2 is less than the radius of C1. If AB is the chord of C1 of length 12 cm touching C2 at P, find the length of AP। देखो डायरेक्ट हमने 6 पर क्लिक किया और आगे चल दिया, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर हम टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरी मैथ सॉल्व करने में। कैसे किया, देखो हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं कि एक ये सर्किल होता है उसके अंदर ये सर्किल होता है, लेकिन उनका सेंटर सेम होता है। और अगर सेंटर सेम है और कोड की वैल्यू हमें पता है 12 है, तो सीधा सिंपल हो गया ना कि ए बी जो है, जो ए बी है और ये पी है, ए पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल 12 है तो आधी हो जाएगी 6। सिंपल है, क्योंकि ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और ये आधे में ही तो कटेगा, क्योंकि सेम सेंटर है, तो यहाँ पर भी इतनी ही जाएगी, यहाँ पर भी इतनी है, टोटल 12 है, आधा होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस R ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OAB इन टर्म्स ऑफ रेडियस। देखो आर्क क्या होती है, आर्क की ये होती है AB ये, और सेक्टर क्या होता है ये पूरा एरिया। आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 की कितनी है 3r के इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ r। θ/360 की वैल्यू आई हमारे पास 3/2π, ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है πr² θ/360, सेक्टर निकालेंगे πr² θ/360 की वैल्यू क्या है
3/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1.5 आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 27 ईयर्स। If 4 new friends whose average age is 25 years join them, the average age of the entire group becomes 26 years. How many people were there in the group initially? देखो, इनिशियली मान लेते हैं कि x थे, ठीक है, तो 27x टोटल ईयर्स हो गए, ठीक है। अब न्यू आए 4 फ्रेंड जिनकी एवरेज 25 है, इसका मतलब टोटल एज ईयर्स में 100, और इन दोनों का एवरेज, यानी इन दोनों का एवरेज हुआ 26। एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां पर एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 26 है, तो 27 में 26 गायब हुआ, एक्स इज इक्वल टू 104 माइनस 100, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंपल है, ये आंसर है, इसको सोल्व तो करना है बस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर 1 प्लस एम का स्क्वायर है ही पहले से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 2910 प्लस सेक 4260 tan 2565 कोट 1755। देखो, जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो हमें कैसे न कैसे इनकी वैल्यू निकालनी है, या फिर इनको आपस में काटना होता है, ठीक है। वो कैसे काटना होता है कि हम यूज करते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो इनको आपस में चेंज कर उनको काट देते हैं। यहाँ पर सारे प्लस के हैं, तो इसका मतलब कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं, लेकिन हमें ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे न कैसे इनकी वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालें, देखो, कोसेक जो है वो ये 360 का मल्टीपल होगा। देखो 90 में साइन ये जो है ट्रिग्नोमेट्री ये चेंज होती है, एक 270 में चेंज होती है, लेकिन 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहता है, ठीक है। तो अगर हम 360 इंटू 8 करें और प्लस 60 डिग्री करें, तो ये आएगा हमारे पास, और ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अब आप कहते हो कि ये कैसे करें, पता कैसे चलेगा कि 360 इंटू 8 होगा और प्लस 60 करें तो ये आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कई बार देखने से पता चल जाएगा और कई बार नहीं पता चलेगा, तो आपको निकालना होगा, इसके लिए टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। प्लस सेक जी होगा हमारे पास 360 इंटू 12 माइनस 60 प्लस 10 360 इंटू 7 प्लस 45 प्लस कोट 360 इंटू ये होगा 5 माइनस 45, और अब आसान हो गया, ठीक है। यानी इसको ये तो हट जाएगा और यहां पर बचेगा सिर्फ ये कोसेक 60, ये हट गया, बचेगा सेक 60, ठीक है, माइनस का। अब आपको पता है कि सेक के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो वो सेक थीटा ही होता है। कोस और सेक में अगर अंदर माइनस थीटा हो तो बाहर निकालने पर माइनस का साइन हट जाता है, बाकी अगर साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। जैसे कि आगे देखो, यहां पर ये माइनस तो हट जाएगा, प्लस 10 45 प्लस कोट माइनस 45। अब कोट में ऐसा नहीं होता, तो यहां पर आएगा माइनस कोट 45, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज देखो, वैल्यूज क्या होंगी, 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 405 and a plus b plus c is equal to 15, find the value of a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus a का होल स्क्वायर। देखो,
अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप ये करोगे 405 इंटू 2/15 इज इक्वल टू 54। डन। अब कैसे देखो, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आइडेंटिटी होती है इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ये पूरा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15, यानी 1/2 इंटू 15, और इसकी वैल्यू कितनी है 405। ये यहाँ पर इधर जाएगा, ठीक है, तो 405 इंटू में 2/15 यानी 54। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तुरंत एक झटके से कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Radhika owns 2 dogs, 3 rabbits and 4 parrots as pets. What is the ratio of the number of rabbits to the total number of pets Radhika owns? तो rabbits कितने हैं 3, total number of pets कितने हैं 9, 3:9, 1:3। Next question. PT is a tangent to a circle whose center is O, and where T is a point on the circle. If PT is equal to 12 and PO is equal to 13, then find the radius of the circle. देखो शॉर्टकट कैसे करें, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, और ये किसका स्क्वायर है 5 का। अब मैंने कैसे किया, देखो हमें पता है एक सर्किल है, ये O है, ये P है और ये T है, और ये 90 डिग्री बनता है टेंजेंट के साथ। इसकी वैल्यू है हमारे पास 12 और इसकी वैल्यू हमारे पास 30। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं, रूट में 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर 144, यह है 25। इसकी वैल्यू कितनी हुई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days respectively. A and B started working together, but A left 16 2/3 days before the work is completed, and B alone completed the rest of work. For how many days did A work? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों मिलकर x दिन में काम कंप्लीट करते हैं मिलकर। ठीक है, तो देखो टोटल काम हमारे पास कितना है, एक 18 दिन में काम करता है, एक 30 दिन में काम करता है। एलसीएम लेंगे 90, यानी 90 यूनिट है हमारे पास टोटल काम। ठीक है, पहले की एफिशिएंसी है कि वो 5 यूनिट काम करता है पहला एक दिन में, और दूसरा 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो देखो 5 यूनिट काम करता है पहला, लेकिन पहला करता है x माइनस 50/3 दिन पहले छोड़ देता है, और दूसरा 3 यूनिट काम करता है कितने दिन तक, x दिन तक। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल यूनिट काम है हमारे पास 90। 8x इज इक्वल टू 520/3, x इज इक्वल टू 65/3। तो एक दिन देर तक कितने दिन तक वर्क करता है, इतने दिन तक 65/3 माइनस 50/3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat can go 60 km downstream and 40 km upstream in 12 hours 30 minutes. It can go 84 km downstream and 63 km upstream in 18 hours 54 minutes. What is the speed of the boat in still water? देखो हम कैसे करते हैं कि मान लेते हैं बोट की जो स्पीड है वो x है, और जो पानी की स्पीड है यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y है। ठीक है, अब क्या करता है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x डाउन स्ट्रीम में, यानी वो पानी के बहाव के साथ चलता है, यानी स्पीड उसकी बढ़ जाती है x प्लस वाई, उसकी स्पीड इतनी हो जाती है। ये टाइम हो गया, प्लस दूसरा टाइम क्या हुआ कि वो 40 किलोमीटर अब वापस आता है, तो यानी पानी के बहाव के विपरीत चलता है अगेंस्ट, तो यहाँ पर हो जाती है उसकी स्पीड कम, यानी x माइनस वाई।
उसको टोटल टाइम मिलता है 12.5 आवर्स। ठीक है, 30 मिनट यानी 12.5 आवर्स। ठीक है, अब वो क्या करता है, दूसरी बार क्या करता है, दो इक्वेशन होंगी इसमें। तो दूसरे में क्या करता है, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई प्लस अप स्ट्रीम 63 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आवर्स और 54 मिनट्स यानी 0.9। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, लेकिन अगर हम ऐसे ही इनको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को तो u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। अब देखो दो इक्वेशन कैसी बनती है, 60u प्लस 40v इज इक्वल टू 12.5 और 84u प्लस 63v इज इक्वल टू 18.9। ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनको सोल्व करेंगे। तीन मेथड होते हैं, आप कोई से मेथड से सोल्व करो दो इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक है, तो u की वैल्यू आई हमारे पास 3/40 और v की वैल्यू आई हमारे पास, इसको u को इसमें धरेंगे तो 1/5। ठीक है, अब देखो u को हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 40/3 और x माइनस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, हमें निकालनी किसकी है, स्टिल वाटर बोट की स्पीड। ठीक है, बोट की स्पीड निकालनी है, एक्स की स्पीड निकालनी है, इससे ये कट जाएगा, वाई से वाई कट गया। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 55/3, ये 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 9 के समथिंग वैल्यू आएगी। इसने कहा है नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो पॉइंट नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ट की ना, मैं आपसे पूछा द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाई फ्रॉम द गोवा ओवर दोज दैट अपीयर्ड फ्रॉम गोवा इज हाईएस्ट इन द ईयर। इसका मतलब ये है कि जो गोवा में अपीयर्ड थे और जो क्वालिफाई हो गए, कौन से साल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्वालिफाई हुए, यानी 780 का 810 कितना परसेंट है, 7500 का 800 कितना परसेंट है, इसमें से लगातार करते रहेंगे किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज। ठीक है, तो देखो अगर शॉर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा 78 का 810 में से, और जिसका डिफरेंस सबसे कम उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा। देखो कैसे, अब मैंने एक क्यों किया, डिफरेंस क्यों निकाला, जैसे कि देखो हम इसको कैसे निकालते हैं परसेंटेज को, पहले की परसेंटेज कैसे निकालें, 810 अपॉन 7800 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, यानी पहली की वैल्यू ये आई। अब दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 800 अपॉन 75, तीसरे की 920 अपॉन 88, चौथे की 85 अपॉन 72 और पांचवे की 56074। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिस आपस में जिसका डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसका डिफरेंस आपस में सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2016 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सबसे पहले हमने ये कैंसिल किया। अब हमें इसका निकालना ही नहीं है, तो इन चारों में से देखो अब इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस हमारे पास 6990। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस है इसका। कितना डिफरेंस है इसका, माइनस करेंगे 7200 माइनस 850 तो आएगा 6350। इससे कम है इसका कितना हुआ, इसका हुआ 8800 माइनस 920, तो ये हो गया 7880, ये भी बड़ा है। और ये सेकंड वाला
7500 माइनस 800, ये हो गया 6700। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। सबसे कम किसका है? इसका। और जिसका डिफरेंस सबसे कम उसको सबसे बड़ा परसेंटेज। तो 2015 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes 8/7 of itself in 2 years at a certain rate of simple interest, the rate per annum is। देखो 8/7 माइनस 1 इंटू 50, आंसर हो 7/17। कैसे किया मैंने इतनी जल्दी? देखो फॉर्मूला लगाएंगे, कोई पी अमाउंट है 2 साल में x% के हिसाब से, उसका 8/7 गुना हो जाता है। अब देखो 8/7 गुना हो तो गया, लेकिन ये टोटल वैल्यू है, इसमें से हमें पी माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता है ना कि टोटल वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से माइनस पी करेंगे तब सिंपल इंटरेस्ट लिख लेगा। तो पी कॉमन लेंगे तो ये हुआ 8/7 माइनस 1, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये 50, तो इज इक्वल टू 8 माइनस 1/7 इंटू में 50, देख लो। और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7/1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cubes with side in the ratio of 3, 4, 5 are melted to form a single cube whose diagonal is 18√3 centimeter, the side of the 3 cubes। देखो जो डायगोनल बनेगा मेल्ट करके, उसका डायगोनल की वैल्यू है 18√3, यानी √3 की वैल्यू है 18√3, यानी a की वैल्यू हुई हमारे पास 18। और ये जो 3 डायगोनल है मेल्ट करके मिलकर, इसका मतलब ये हुआ, देखो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट तो आंसर ये है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया। ठीक है, लेकिन देखो सॉरी, इसको इंटू 3 से किया, इसको इंटू 3 से किया और इसको इंटू 3 से किया। कैसे हुआ? देखो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? क्यूब की वॉल्यूम होती है a क्यूब। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम निकालो, 3x क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इज इक्वल टू 18 का क्यूब। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3, और तब x की वैल्यू 3 आएगी तो इंटू कर देंगे इस रेशो में। ठीक है, 3x 4x और 5x वैल्यू आ जाएंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 man or 2 men or 3 boys can finish a work in 1 to 1 days, then how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy together take to finish the same work? देखो 1 man 2 women और 3 boys ये आपस में इक्वल टू है। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैन को तो मैन लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं W को man/2। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं मैं मैन के बेसिस पर बॉय को M/3। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं, कितना काम, कितने मिलकर होगा ये 11/6M। ठीक है, तो देखो 1 मैन अगर 121 डेज में काम करता है तो 11/6 मैन कितने दिन में काम करेंगे? टी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो यानी 121/11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.